हाय फ्रेंड। इससे पहले वीडियो में आप लोगों को मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं और उसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट्स डाला था। तो अब मैं आपको एग्जांपल के साथ ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बताना बताता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि इनकम है, जब वो बढ़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तो हमेशा क्रेडिट होती है, और इनकम जब घटती है तो डेबिट होती है। एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और एक्सपेंस अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। एसेट्स जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, एसेट्स जब घटती है तो क्रेडिट होती है। इस तरह से एसेट्स जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। और इसी के वाइस वर्सा, एसेट्स जब डिक्रीज होगी तो घटेगी, और लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो बढ़ेगी। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल के माध्यम से ये सारी चीज़ें प्रूव करना चाहता हूँ। एक एक्स वाई जेड कंपनी है, उसने क्या किया, पहले दो टेबल फैन बेचे थे, ठीक है, और उनकी क्वांटिटी दो है, और उस पर जीएसटी 5% था, और 1500 रुपये ईच उसने बेचे। तो सबसे पहले मैं बुक्स में क्या करूँगा, अपने डेटर को, अब यहाँ पे मेरा एबीसी लिमिटेड कौन हुआ, डेटर डेटर मेरी क्या होती है, एसेट्स होती है। डेटर को मैं डेबिट करूँगा, कितने से, 3150 रुपये से। क्यों? क्योंकि मेरे दो जो फ़ैन हैं वो, उनकी कॉस्ट है 3000 रुपये, और उस पर जो जीएसटी है वो, अगर मैं 3000 रुपये पर 5% के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो 150 रुपये बनता है। तो 3000 प्लस 150, इस तरह से 3150 रुपये हो जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे अब साइड्स में लिखा भी है कि डेटर है, वो मेरी एसेट्स होती है, एसेट्स मेरी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट हो रहा है। सेल्स मेरी इनकम है, इनकम जब मेरी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट हो रही है। और जीएसटी आउटपुट मेरी लायबिलिटी है। आउटपुट टैक्स हमेशा लायबिलिटी होता है, तो वो जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक्स वाई जेड कंपनी ने 5 टेबल फैन 700 रुपये की क्वांटिटी से परचेज किए, जिसपे जीएसटी 5% चार्ज हुआ, और वो ट्रिपल ए लिमिटेड से परचेज किए उसने। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले परचेज की एंट्री करूँगा। तो जो मेरा परचेस है वो @5% जीएसटी, ये मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, आप चाहे तो किसी और नाम से आपकी बुक्स में लेजर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कि जो परचेस है वो 5% होगी और जीएसटी पे होगी, क्योंकि अभी जीएसटी चल रहा है ना। और नॉर्मली गुड्स पे जीएसटी लगता है अपार्ट फ्रॉम लिकर और पेट्रोलियम, क्योंकि उन पे अभी भी वैट एप्लीकेबल है ना। तो जो मेरा परचेस है वो 5% जीएसटी, और मैंने 5 यूनिट परचेस की 700 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, तो 3500 रुपये की मेरी 5 यूनिट बनती हैं, ठीक है। उसके बाद उन पे जो जीएसटी बनता है वो 5% है, क्योंकि जब मैं जिस रेट पे बेच रहा हूँ तो वो जिस यूनिट को मैं परचेस करूँगा उस पर भी सेम रेट ही होगी। ये जीएसटी से रिलेटेड है कुछ चीज़ें जो आपको मैं आगे आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। इसमें जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को परचेस करते हैं तो परचेस जिस एचएसएन में होता है वो उसका सेल्स का भी एचएसएन वही होना चाहिए। तो इस तरह से है, और आगे भी चीज़ें हैं जीएसटी के बारे में, वो आगे आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। तो मेरा इनपुट जीएसटी है, वो मैंने उस पर 5% अब चार्ज किया तो वो 175 रुपये बना। उसके बाद जो मेरा क्रेडिटर है, वो ट्रिपल लिमिटेड, जिससे मैंने माल परचेस किया। मैंने जैसे ही कहा था कि लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो ट्रिपल लिमिटेड क्रेडिटर है मेरा, और वो जब मैंने परचेस किया तो मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू बढ़ गई। मेरी आउटस्टैंडिंग हो गई, मतलब उसको देने के लिए पेबल्स हो गए वो 3675 रुपये। तो इस तरीके से ये आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल का बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।